के बाद बहुत ढूंढा था मैंने तुम्हें। सिर्फ एक बार मिलना चाहता था, मगर मुझे क्या पता था कि तुमसे यूं मेरे ही घर में सामना हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो उसी रात तुम्हें जान से मार देता। जान से तो मैं तुम्हें अब भी मार सकता हूं, लेकिन सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके मुझसे और मेरे घर से दूर चली जाओ, वरना अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई भी क्यों? अच्छा रिलैक्स, तुम ऊपर जाओ, मैं देखता हूं। अगर मुझे पता होता तो उसी रात तुम्हें जान से मार देता। जितनी जल्दी हो सके मुझसे और मेरे घर से दूर चली जाओ, वरना अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी देख रहा हूं सारा, कोई भी नहीं हुआ। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। नहीं। अच्छा तो बताओ फिर, कौन था वहां? तुमने देखा था उसे? बताओ ना। कुछ नहीं। मेरी गलती, मुझे तुम्हें पानी लेने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। इस बुशरा की तो मैं सुबह खबर लेता हूं। अच्छी तरह जानती है कि अक्सर रात को सोते हुए मुझे खांसी होती, फिर भी देखो पानी रखना भूल गई। एनीवेज, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम आराम से सुकून से बगैर किसी टेंशन के अभी यहां पे सो जाओ। ओके? मैं यही हूं तुम्हारे पास। बुशरा बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ आपको? हाँ, वो रात ठीक से सो नहीं सकी थी, इसलिए सर में दर्द महसूस हो रहा है। आप बोले तो मैं डॉक्टर को बुला लूं? अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। तुम ऑफिस जा रहे हो? जी, आप कहती हैं तो मैं नहीं चाहता। जाओ, अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। हाँ वाकई ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ ऑफिस। तुम मां जी के पास रुको, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। ठीक है। तुमने भी कहीं जाना था क्या? जी माँ जी, वो दरअसल आलिया का फोन आया था, मुझे बुला रही थी। सोचा मैं वहां चली जाती हूँ, लेकिन अब मैं यही हूँ आपके पास। अरे नहीं बेटा, ठीक है ना, तुम भी जाओ। इसको भी ले जाओ। नहीं माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम लोग जाओ। ठीक है माँ जी, जैसे आपकी मर्जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज। जिब्रान, बेटा मैं जानती हूँ कि सालार की बदकलामी ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है। मैं तो कहूंगी कि उसके फैसले को कड़वा घूंट समझकर पी लो।
बाज़ दफ़ा बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। माँ जी, अगर ये कड़वा घूंट होता तो मैं खुशी से पी जाता, मगर ये जहर है और मुझे डर है कि कहीं उसकी जिद की हमें बहुत भारी कीमत ना चुकानी पड़े। मगर बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। मैं इस मसले पर दोबारा बात नहीं करना चाहती। Come in. बैठो। सर, आपके बाहर जाने की वजह से बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है। अगर आप कहें तो मैं वो मीटिंग्स अरेंज कर दूं। नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सर, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो आपके एब्सेंस की वजह से नहीं हो सके। मैंने कहा ना, कुछ दिन रुक जाओ। जी ठीक है। बुशरा, जी साहब, माँ जी कहाँ पे? वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। हुमा वापस आई? नहीं साहब, वो वापस नहीं आई अभी। अच्छा, तो मेरे लिए चाय बना के लाओ। जी ठीक है साहब, मैं भी बना के लाती हूँ। कौन?
कौन है? साहब आप यहाँ खड़े हैं? मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। हाँ, नीचे रख दो, आता हूं मैं। जी। अच्छा सलमान, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? बताया था ना आपको, अम्मी की तरफ जाऊंगी 1-2 दिन के लिए। हाँ याद है मुझे। ठीक है तुम जाओ। ओके। अच्छा, मैंने खाना रख दिया फ्रीज़र में, भूख लगे तो ओवन में गर्म करके खा लीजिएगा प्लीज़। मैं कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जानती हूँ, नहीं है मुझे ज़रूरत परेशान होने, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना। आपको तो नहीं फ़र्क पड़ता मेरे होने या ना होने से। इनफैक्ट मुझे तो लगता है मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हुई। और मज़े की बात तो ये कि आप हर वक्त मुझे किसी न किसी बात से याद दिलाते रहते हैं कि आपकी नज़र में इस रिश्ते की कोई वक़्त नहीं है। मुझे लगता है तुम अब भी कल वाली बात पे नाराज़ हो मुझसे। पता नहीं, नाराज़ हूँ या दुखी हूँ, और इसमें आपका कोई कसूर है भी नहीं। आपके लिए तो सलमान ये रिश्ता मायने ही नहीं रखता, तभी आप इतनी आसानी से इसके तोड़ने की बात कर देते हैं कभी भी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकता। और अगर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता तो मुझे तुम्हारी खुशियां छीनने का भी हक नहीं है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मुझे खुशी नहीं दे सकते तो वाकई आपको कोई हक नहीं है मेरी खुशियाँ छीनने का। तो क्यों हमेशा बात करते हैं मुझसे दूर जाने की? आप क्यों नहीं समझते, मेरी खुशी आपके साथ रहने में है। आपने ही रिश्ता किसी दबाव में आके कबूल किया होगा, लेकिन मैं सच्चे दिल से आपसे मोहब्बत करती हूँ। बस! मेरे सामने मोहब्बत का नाम मत लेना। दुनिया का सबसे नाकाबिले एतबार लफ्ज मोहब्बत है। दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता है, रिश्ता है मवाद का रिश्ता।
इसलिए अब तुम मौत का नाम लेकर मुझे धोखा नहीं दे सकती, समझी तुम? अच्छा ठीक है सलमान, आप प्लीज बैठे। क्या हो गया आपको? रिलैक्स। नहीं, तुम जाना चाहती हो, जाओ। नहीं मैं नहीं जा रही, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही। ठीक हूँ मैं, जाओ। आपको गुस्सा करना है ना, आप कर ले मेरे पे गुस्सा, लेकिन मैं नहीं जा रही। मैं पानी लेकर आती हूँ। प्लीज ये पी। जाओ। सारा, सारा क्या हुआ है तुम्हें? इतनी खौफजदा क्यों हो तुम? बताओ मुझे सारा। साहब जी, सारा बीवी तो सारी पसीने में भीगी हुई है। तुम जाओ पानी लेकर आओ। जी। सारा, सारा, ये शोर कैसा था? क्या हुआ है? छोटी बीबी ने ना अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था जी, खोल ही नहीं रही थी। तो फिर जी वो चाबी के साथ सालार साहब ने खोल दिया दरवाजा। मगर उसने दरवाज़ा लॉक क्यों कर लिया था? ये तो पता नहीं जी। अभी थोड़ी देर पहले जबरान साहब क्या कह रही थी तुम? चुप क्यों हो गई? जिब्रान साहब का क्या? कुछ नहीं जी, गलती से मुंह से जबरान साहब का नाम निकल गया। वो घर वापस आ गए? हाँ हाँ, वो तो कब के आ गए हैं। आपको छोड़ के थोड़ी देर बाद ही आ गए थे। कहाँ है वो? अब तो बड़े साहब बाहर गए हुए हैं। ठीक। तुम कुछ बता क्यों नहीं रही मुझे? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? क्या हुआ है सारा? साहब, ये ले पानी, पानी पिलाएं। पानी पियो सारा। पानी। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। ओके, तुम आराम से बैठो, जस्ट रिलैक्स। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ जी? हाँ, मैं काफी बेहतर हूँ। तुम सुनाओ, आलिया के पास गई थी, वो कैसी है? खुश थी वो बहुत। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? माँ जी, अब तक तो मुझे लगता था आपने सालार की शादी को दिल से कबूल नहीं किया। वो पागल तो आपसे आस लगाए बैठी है कि जो वादा आपने उससे किया है आप उसे जरूर पूरा करेंगी। प्लीज माँ जी, आप उसे अभी फोन करें और कह दें कि वो आपसे कोई उम्मीद ना रखे, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं कहेंगी वो हमारी किसी बात पर भरोसा नहीं करेगी। माँ जी, मैं ठीक कह रही हूँ, आप जानती तो हैं उसे। छोटी छोटी बात पर वो अपने होश खो बैठती है और ये तो फिर इतनी बड़ी बात है। उसने तो पता नहीं
कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे हैं। मैं नहीं चाहती ये ख्वाब टूटे और वो खुद भी टूट जाए। माँ जी, आप प्लीज उसे कह दें मामा जहां उसकी शादी करना चाहती हैं वो हाँ कर दें। एक ना एक दिन तो ये सदमा उसने बर्दाश्त करना ही है ना, तो फिर देर क्यों। तुम्हारी माँ उसकी कहाँ शादी करवाना चाहती है? मामा ये बातें मुझे कहाँ बताती हैं माँ जी। जहां उनको फायदा नजर आएगा वो वहीं कर देंगी उसकी शादी। नहीं नहीं, मैं आलिया को तुम्हारी माँ के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। मैं खुद देखभाल कर उसकी शादी करवाऊंगी। आपकी इन्हीं बातों की वजह से वो मामा को दुश्मन समझती है। इसी वजह से उन दोनों की नहीं बनी आज तक। अब आप प्लीज उसको उसके हाल पर छोड़ दें। आपकी और बहुत जिम्मेदारियां हैं माँ जी। आप उसकी कैसे फिक्र करेंगी। मम्मा उसका रिश्ता अच्छी जगह करें या बुरी जगह, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। आप ये बोझ अपने कंधों पर मत लीजिए, आपसे उठाया नहीं जाएगा माँ जी। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? सलमान को अकेला छोड़कर कैसे आऊं? कम से कम आप तो समझने की कोशिश करें ना। दिन में इनका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया, फिर मुझे मेडिसिन देनी पड़ी, अभी तक सो रहे हैं। अब आप बताएं, मुनासिब लगता है कि मैं उन्हें अकेले छोड़कर आऊं? ठीक है अम्मी, सलमान की तबीयत बेहतर होती है, मैं फौरन आ जाऊंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। कोई तो ऐसी बात है जो सारा मुझसे छुपा रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है मगर बात उसकी ज़बान पर आते ही पलट जाती है। अगर वो कहने की हिम्मत नहीं कर रही तो मुझे ही हिम्मत करके उससे पूछ लेना चाहिए। शायद मेरे पूछने पर वो मुझे कुछ बता दे। बस मेरे सामने मोहब्बत का नाम मत लेना। दुनिया का सबसे नाकाबिले एतबार लफ्ज मोहब्बत है। दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है, इसलिए अब तुम मोहब्बत का नाम लेकर मुझे धोखा नहीं दे सकती। कैसा फील कर रहे हैं अब? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आपको देखने आई थी। दोपहर से सो रहे हैं, कुछ खाया नहीं है, अब जब उठ गए तो कुछ खा ले। मैं खाना लगाती हूँ, आप आ जाएं। सारा, क्या हुआ था तुम्हें?
किस बात पे इतनी डरी हुई थी तुम? मैंने कितनी बार दरवाजा खटखटाया, कितनी आवाजें दी तुम्हें, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। हाँ, तुमने जब मुझे फोन किया था तो तुम मुझसे कोई बात करना चाहती थी। क्या बात थी वो सारा, बताओ। सालार, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैं नहीं चाहती इस घर में रहना। मुझे आप कहीं दूर ले चले। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? सालार, मैं नहीं रह सकती इस घर में। मैं कहीं भी किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार हूं, मगर मैं यहां नहीं रहना चाहती। मेरा दम घुटता है यहां पर। सारा, ये अचानक से तुम्हारा इस घर में दम क्यों घुटने लगा है? अभी कल तो तुम बिल्कुल ठीक थी, बहुत खुश थी। अगर तुम्हें भाई या भाभी में से किसी की कोई भी बात बुरी लगी है तो मैं उस हवाले से सिर्फ तुम्हें यही कहूंगा कि तुम उनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो मत दिया करो। यह घर जितना उनका है उतना ही हमारा भी है, और हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सारा, मैं ऑलरेडी मॉम को बहुत नाराज कर चुका हूं, अब मजीद नहीं कर सकता। मैं ये घर कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम भी ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो। हम यहीं रहेंगे क्योंकि ये घर हमारा है। आप यहाँ बैठे? मैंने खाना टेबल पर लगवा दिया है, चलें खाना खा लें। मुझे भूख नहीं, तुम जाके खा लो, मैं ये ठीक। कुछ दिनों से आप मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे हैं जबरान। क्या बात है? क्या परेशानी है? नहीं, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस यूं ही। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं जबरान। सच सच बता दें, क्या बात है? आप रात में ठीक से सो भी नहीं पाते, आंख खुल जाती है आपकी। मुझे हर वक्त आपके चेहरे पर खौफ नजर आता है, जैसे आपसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो और अब आपको उसके पकड़े जाने का डर है। कैसी बातें करिए तुम? मुझे भला किसका खौफ होगा, किसका डर होगा मुझे? और मैंने कोई जुर्म नहीं किया। क्या हो गया जिब्रान आपको? मैं तो बस यूं ही कह रही थी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। मुझे तो उम्मीद थी कि आप माजी से बात करके उस लड़की को इस घर से निकलवा देंगे, मगर माजी ने तो आपकी बात हवा में उड़ा दी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उस लड़की ने कोई जादू कर दिया है। माजी उसके खिलाफ कोई बात सुनती ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं आलिया को क्या समझाऊं। वो अब तक सलार से शादी के ख्वाब देख रही। प्लीज जिब्रान, मैं क्या करूं, आप ही मुझे बता दें। मैं अपनी बहन के ख्वाब टूटते हुए नहीं देख सकती। प्लीज कुछ करें जिब्रान। और एक बात याद रखें, अगर वो इस घर में रही तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तुम्हें वहां चले जाना चाहिए था जोया। अंकल और आंटी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। कोई वेट नहीं कर रहा, मैंने कॉल करके मना कर दिया था।
और वैसे भी आप बताएं, आपको इस हाल में अकेले छोड़ के जा सकती थी मैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ मुझे? भूल गया? कितना हाइपर हो गए थे आप। मैं तो डर गई थी। पता नहीं सलमान आपको अचानक से क्या हो जाता है, गुस्से से लाल सुर्ख हो जाते हैं, सामने वाले को लगता है कि उससे ही मार डालेंगे। प्लीज अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। इनफैक्ट अगर आप कुछ टेस्ट करवा लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट तुम कल सुबह ही चली जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना। जब जाना होगा तो चली जाऊंगी। आप मुझे दोबारा मत कहिएगा। और सलमान, मुझे पता है आपको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि आप बार बार मुझे इस बात का एहसास दिलाएं? बीवी समझ के नहीं तो डॉक्टर समझ के कबूल कर लें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम, आओ बैठो। माँ जी, मुझे कुछ पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। किस किस्म के पेपर्स पे साइन करवानी है तुमने? एक्चुअली मैंने अपने बिजनेस के कुछ एसेट्स सेल करने हैं। क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है जो एसेट्स बेचना पड़ रहे हैं? माँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कैश चाहिए। तो मैंने सोचा कि हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उन्हें बेच के हमें कैश मिल सकता है। तुमने बैंक से लोन भी तो अप्लाई किया था, उसका क्या बना? जी हुई थी मेरी कल उनसे मीटिंग, लेकिन अभी वो लेट है और मैं इतना वेट नहीं कर सकता। देखो जिब्रान, मैं जानती हूँ तुम जो भी फैसला करोगे बहुत सोच समझ कर करोगे, लेकिन मेरा मशवरा मानो तो एसेट्स बेचने का तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। जानता हूँ माँ जी, लेकिन मुझे इसके अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सारा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अच्छा, मुझे आज शायद एनजीओ के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़े। मैं रात को लेट हो जाऊंगा। क्या मतलब है आपका? कहाँ जाना है आपको? बताया तो है, शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको जाना है और आपको देर हो जाएगी तो मुझे भी अपने साथ ले चलें। अरे तुम क्या करोगी मेरे साथ जाके? कुछ नहीं करूंगी, बस आपके साथ रहूंगी। अच्छा एक काम करें, मुझे आप बीची के पास छोड़ दें। जब भी आप वापस आ रहे होंगे मुझे वहां से पिक कर लीजिएगा, ठीक है? सारा, तुम्हें हो क्या गया? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो आजकल। देखो, अगर तुम्हें इस घर में किसी किस्म की भी कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर करूंगा।